ध्यान, मेडिटेशन, सिमरन, भक्ति, इबादत। जब साधना, जब भक्ति इबादत करता है परमात्मा की, वो एक साधक का जीवन किस तरीके की लाइफ से गुजरता है, आज उसकी लाइफ के बारे में चर्चा करते हैं हम। जब एक साधक अपनी भक्ति में चरम शिखर पे होता है, शिखर पे होता है, वो उसकी साधना स्टार्टअप की लाइन की मैं बताता हूँ। वो जीवन के अंदर पहला नियम क्या होता है उसकी लाइफ में, जल में जीता है। मतलब कि वो जल ओनली कम से कम 3 से 6 महीने तक वो जल ही ग्रहण करता है। उसको लगता है कि जीवन में सिर्फ जल है, पानी ही पीता वो अक्सर ये वाटर पीता है। और वाटर पीने के बाद वो इंसान लाइफ के अंदर ऐसा ऐसा उसके अंदर भक्ति की एक सीमा होती है और सीमा को क्रॉस करता है। फिर उसके बाद उसका जीवन कैसे चेंजिंग होता है, फिर उसको ऐसा ध्यान के अंदर उतरना पड़ता है और राम राम का जाप करना पड़ता है उसको। मतलब हिंदू धर्म के शास्त्रों के हिसाब से बताऊं तो, और भी धर्म बहुत हैं, लेकिन हिंदू धर्म के शास्त्रों के हिसाब से बता रहा हूँ मैं अभी। और वो राम नाम का जाप करता हुआ ऐसा ऐसा अपनी बॉडी को तैयार करता है साधना में। और वो 1 घंटा 15-20 मिनट 25 मिनट ऐसा ऐसा लिमिट के साथ साथ वो भक्ति के साथ साथ वो आगे बढ़ता है। एक साधक की ऐसी ज़िंदगी होती है जब मोहब्बत होती है राम जी से, लेकिन जब ऐसा भक्ति करता है वो तो ध्यान के अंदर उतरता है। ध्यान के अंदर उतरने के लिए उसको कम से कम एक ही ख्याल होना चाहिए उस साधक के अंदर, परमात्मा। एक लफ्ज़ होना चाहिए परमात्मा, राम जी से मिलना, और कोई ख्याल नहीं होना चाहिए, न मम्मी पापा, न डैडी, न कोई, न वासना। मैं आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ, एकदम रियल स्टोरी है, एकदम प्रैक्टिकल की हुई है जिस साधक ने की हुई है। तो लेकिन जब वो साधना से आगे बढ़ता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है साधना के अंदर, उसको ध्यान के अंदर मज़ा आने लगता है, परमात्मा से मोहब्बत होती है। जब मोहब्बत होती है ना, वो उसके अंदर से राम जी के प्रति डांस स्टार्ट होता है। डांस का मतलब होता है नृत्य हिंदी में बोला जाए तो, लेकिन इंग्लिश में बोला जाए तो डांस कह सकते हैं उसको। वो प्रेम वाला डांस होता है जिसमें उसमें वासना नहीं होती, वो प्रेम होता है उसमें परमात्मा का। जो इंसान इस चीज़ को समझता है वही आगे बढ़ता है। जैसे जैसे वो उतरता है ध्यान के अंदर, गतिशील उसके अंदर बढ़ती है, उसको धीरे धीरे उसकी कल्पना में खो जाता है परमात्मा की। उसको कोई चीज़ का ख्याल नहीं होता। मान लो उसके सामने कोई आ भी गया ना, ठीक है, उस इंसान के सामने, तो उसके अंदर दया भावना कूट कूट के भरी होती है, 100% होती है। उसके बाद राक्षस भी आ जाए, उसके देने की क्षमता बहुत होती है उस साधक के अंदर। लेकिन जैसे जैसे वो साधक ध्यान के अंदर और उतरता है तो उसे सभी चीज़ों से प्रेम होता है, हर एक चीज़ से प्रेम होता है। जैसे जैसे प्रेम होने बढ़ता है परमात्मा के प्रति, राम के जी के प्रति, तो वैसे वैसे वो इंसान ऊंचाइयों को छूता है। उससे बड़ा वो मन कंट्रोल के करीब पहुंच जाता है। कहते हैं मन जीता जग जीता, कहते हैं लोग, लेकिन जिसने जीता उसको पता होता है, जिसने नहीं जीता उसके बारे में क्या संघर्ष है। संघर्ष तो उसकी लाइफ में स्टार्ट होता है जिसके अंदर स्टार्ट करना चाहता है वो। संघर्ष तो उसकी लाइफ में होता है जब वो मन को जीतने की कोशिश करता है। संघर्ष तो है सही, जीवन में कौन से काम में संघर्ष नहीं है, हर काम में संघर्ष है। लेकिन परमात्मा के काम में संघर्ष नाम की कोई चीज़ नहीं रहती। बाहर का काम हो या अंदर का काम हो या अंदर से ज़्यादा मोहब्बत का काम हो, उसके सामने क्या संघर्ष। यह सरल रास्ता होता है उसके लिए। सारे रास्ते एकदम ऊपर की तरफ जाने चाहिए, हम धारा नीचे की तरफ लेके जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऊपर की तरफ जाना चाहिए इंसान को, और सोचना भी चाहिए। परमात्मा के जब हाथ पकड़ता है सामने वाला, उसके सामने तुच्छ समझ में आते हैं। मतलब कि बाहर की जो साधु समाज है सारे तुच्छ होते हैं उसकी निगाह में। आई बात समझे? तुच्छ का मतलब होता है नथिंग, तुम जो भी हो हमारे सामने कुछ भी नहीं हो, ऐसी फीलिंग उसके अंदर आती है। लेकिन वो सब कुछ होता है, दया होती है, भावना होती है उनके अंदर, और
उसके सामने कुछ नहीं, मतलब ऐसी बात नहीं है। जो तुम भौतिक चीज़ों में जो बात करते हो उसको सारी चीज़ों का नॉलेज होती है, ज्ञान होता है उसको। लेकिन जी 1 मिनट में तुम जो बात कह के चले जाते हो, जो बात तुम कह रहे हो उसकी बात का कोई महत्व ही नहीं होता उनकी निगाह में। लेकिन होता भी है, लेकिन नहीं भी होता। दो पहलू है एक सिक्के के। कारण क्या है, उसको समाज में रहना भी है, खाना भी है, पीना भी है, नहाना भी है, सब कुछ करना है, लेकिन वो क्रिया कर रहा होता है। ठीक है, वो भी कर्म योग का हिस्सा ही होता है। कर्म करता हुआ आदमी आगे बढ़ता है। लेकिन जो इंसान इस बात को नहीं समझते ना, उस इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो स्वस्यो वाली जिंदगी जीता है। उस साधक को उसके बारे में ज्ञान होता ही है। उसको पता है, तो लोग, क्योंकि लोगों से हाथ मिलना है, परमात्मा से हाथ मिलाना, उसको किसी और से हाथ नहीं मिलाना। आप हाथ मिलाते हो, किसी और से हाथ नहीं मिलाता फिर वो बंदा। ठीक है, आपसे राम राम कर लेगा, आपसे सब कुछ कर लेगा, लेकिन वो किसी और से हाथ मिलाते हुए, ठीक है, दूर दूर से, ठीक है, उसके रिश्तेदार नाते सारे टूटे होते हैं, उसको रिश्तेदार से कोई मोहब्बत नहीं होती, उसकी परमात्मा का रखवाली करता है। फिर एक बात और भी है, मैं बता दूं, सच है, उसके रिश्तेदारों से कोई कांटेक्ट नहीं होता। आमने सामने जितने भी रिश्तेदार घूमते हो, जाते हो, इधर हो, वो भी इग्नोर कर रहा होता है उसके अंदर की, सामने वाले भी इग्नोर कर रहे होते, चाह कर भी वो बात नहीं कर सकते। राम जी की कृपा, इतनी रहमत होती है। ये बात रियल है और स्टोरी सच है। और सामने जितने मर्जी रिश्तेदार आ जाए, वो गाड़ी लेके आ जाए, बंगल लेके आ जाए, कुछ भी लेके आ जाए, उसको इग्नोर करने की आदत होती है। जो मर्जी उसके सामने चोट दिखा दो। एक जने ने एक साथी को कहा दिया कि ये एक, अब देख मैं कार लेके आया हूँ, उसका ताऊ था सगा, लेकिन उस बंदे ने, जो साधक ने, इग्नोर कर दिया। ठीक है, बस ठीक तक सीमित रहा, ज़्यादा और ज़्यादा उससे कोई गुनाह में जानी। ठीक है, उसके पास किसी चीज़ की कमी भी नहीं थी। तो ऐसे साधक के लिए और ऐसे लोगों के लिए बहुत सल्यूट होता है। लेकिन रियल स्टोरी ऐसी होती है, और सच्चाई तो यही है। लेकिन और जब परमात्मा से हाथ मिलाने की, जब उसकी बारी होती है, जब उससे कल्पना होती है, उसके अंदर एक भावना होती है कि मुझे परमात्मा से मिलना है, उससे ही मिलना है, तो फिर उसके पास उसके रास्ते, कितने रास्ते खोल देता है वो, अरबों रास्ते खोल देता है उसके लिए। जहाँ तुम संसार के लोग छोटे छोटे रास्तों में इतना खुश हो जाते हैं। आपको मान लो, आपको मोदी से प्रेम है, हाथ मिलाते हो, आपको कितनी खुशी होती है। किसी किसी भी, आप मान लो राष्ट्रपति से आपसे किसी मुलाकात से आपसे वो है, आपको, आप उसके बारे में चोट दिखाते हो। वैसे परमात्मा की लाइफ में वो चोट नहीं दिखाता, कभी नहीं दिखाता। वो परमात्मा की भक्ति करता है और आनंद लूटता है 24 घंटे। आप विश्व दुखी भी हो ना, वो उसको दुख का एहसास ही नहीं होता, इतनी मोहब्बत में वो चलता है। रियल स्टोरी है, सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है। जब जैसे जैसे वो साधक की चढ़ाई ऊपर होती है ना, परमानंद की प्राप्ति के करीब होता है वो। परमानंद की प्राप्ति नहीं होती उसको, 24 घंटे परमानंद मिलता है। करीब तो तब होता है तो वो स्टार्टअप करता है, उसकी कल्पना आ गई कि हाँ, कि मुझे उस परमात्मा से मिलना है, राम जी से मिलना है। जब आपको राम जी से नहीं मिलना, आपको भौतिक चीज़ों से मिलना है, और आप सामने से किसी उस साधक के सामने कार दिखाते हो, बंगला दिखाते हो, तो वो आपको क्या समझेगा? वही चीज़ आप उसको क्या समझोगे जिसके पास गाड़ी बंगला नहीं है? गरीब समझोगे ना। वैसे वो तुम्हें गरीब समझेगा कि तुम तो सबसे नीचे दर्जे के इंसान हो। वो भी तुम्हें ऐसे ही समझेगा, जैसे तुम उसको समझ रहे हो वैसे वो तुम्हें देगा। लेकिन उसके माइंड में ये विचार नहीं होंगे, उसके माइंड में ये विचार होंगे ही नहीं। इस बात को समझो। तभी कहते हैं परमात्मा से हाथ मिलाना, उसके लिए मर मिट जाना। जीवन एक लाइफ का संघर्ष तो है सही। वासनों से दूर होना, वासनों से दूर वो अपने आप कर देता है जब परमात्मा से हाथ मिलता है। तो उसके माँ बाप के संस्कार बड़े मैटर करते हैं। क्या उसके लाइफ में संघर्ष हुआ? उसके माँ बाप ने उसके संघर्ष किया? जन्म लेने से पहले लाख बार सोचना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा साधक की आगे जर्नी कैसे होती है। जब वो जर्नी में होता है तो वो परमात्मा से कनेक्शन जोड़ता है, तो उसके अंदर की जो खुशी जो होती है, उसमें जो डांस, जो नृत्य है, अंदर जो बहर है, वो कैसे करता है, और कैसे कैसे वो कल्पना में खो जाता है, और वो परमात्मा से कैसे कनेक्ट करता है, और उसके चेहरे पे नूर, सुरूर, और बहुत ही आनंदों में जीता वो इंसान। लेकिन उसमें वासना तो होती नहीं,
परमात्मा से कनेक्शन होता है, जुड़ा होता है उसका। हाँ, जब वो जर्नी में होता है ना, तो आपको क्या बताऊँ मैं आपको, आनंद में लूटता है वो, आनंद में। आपके हर एक बात पे दुख खोजते हैं। आज मुझे कोई एक लड़का मिला कि 12 साल से 18 साल की एज होगी उसके बीच में, काफ़ी मिलता हूँ मैं उनसे, कॉन्टैक्ट करता हूँ। लेकिन मेरे गोडे दर्द हो रहे हैं। मैं कहा क्या करके आया था? इस उम्र में मोटे दर्द हो रहे, बताया भाई ये कोई एज है? ये कोई एज है? तो जाके स्पोर्ट्स खेलो, क्रिकेट खेलो, ग्राउंड में जाओ, भागो, कुछ नहीं करना, खा के पी के सो जाना और बाद में कहना कि परमात्मा से मिलना नहीं, परमात्मा की गाली देना। ऐसे भी लोग देखे मैंने तो। क्यों भाई, तुम्हारा क्या बिगाड़ा उसने? कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, तुम अपने आप ही बिगाड़ने को तुले रहते हो। मन ने कह दिया वो कर लिया, मन ने कह दिया वो कर लिया, मन ने कह दिया वो कर लिया, मन ने कह दिया आज ये जाना, मन ने कह दिया वो कर लिया। मन की बातें आप ऐसे ही मान लेते हो जैसे बस किसी की बातें माननी नहीं। क्योंकि एक आप गाड़ी भी लेते हो ना, उसके अंदर भी लिखा होता है कि लेफ्ट राइट। आप किसी से पूछते हो, रास्ता पूछते हो ना, आप कहीं जा रहे हो, है ना, आप रास्ता भूल गए तो आप पूछ सकते हो, आजकल गूगल मैप है, आप पूछ के जाते हो ना कहीं भी जा रहे हो तो। जैसे ये शरीर है ना, जैसे आपका शरीर है, ये आपको नहीं पता कैसे चलाना है, उसको चलाने दो आपके शरीर को, आप सौंप दो उसकी डोर उसके हाथों में, वो चलाएगा फिर कठपुतली की तरह आपको। मनमते चलना, मनमते बात बोलना, संसार के अंदर मनमते लोग बहुत हैं, तभी तो क्राइम ज़्यादा होते हैं। क्राइम ज़्यादा होते हैं, मनमते चलने के बाद क्राइम होते हैं। परमात्मा की लाइफ में जो चलते हैं वो क्राइम बहुत कम करते हैं। राधे राधे, वो करते भी नहीं होंगे। जैसे परमात्मा की नगरी में चलते हैं ना, वो क्राइम भी नहीं होगा उसके हाथों में, गारंटी लिख के देता हूँ मैं। इस बात को समझो, जो समझते हैं वही आगे बढ़ते हैं। कुछ पिछले जन्म का हिसाब किताब भी होता है, कर्म भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लाइफ स्टोरी समझो इस बात को कि जो मैंने आपको जो स्टोरी बताई है ना, रियल स्टोरी है। और नेक्स्ट टाइम आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा। अभी तो टाइम नहीं होता, 10 मिनट की ऑडियो हो चुकी है, वीडियो हो चुकी है, पर लोग लंबे टाइम तक देख नहीं पाते बच्चे। राधे राधे।